रूत का ग्रंथ 2:1-3, 8-11, 4:13-17। नाओमी का एक संबंधी था जो उसके पति का रिश्तेदार था, एक सामर्थी और धनवान पुरुष, उसका नाम बोअज था। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, कृपया मुझे खेत में जाने दीजिए ताकि मैं किसी के पीछे पीछे बालें बीन लूं, जिसके आंखों में मैं अनुग्रह पाऊं। उसने उससे कहा, जा। मेरी बेटी वह गई और खेत में जाकर कटने वालों के पीछे पीछे बालें बीनने लगी, और संयोग से वह उस खेत के भाग में आ पहुंची जो एलीमेलेक के कुल के बोअज का था। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? दूसरे खेत में न जा और न ही यहाँ से हटकर और कहीं बालें बीन, बल्कि मेरी नौकरियों के साथ ही लगी रह। जिस खेत में वे कटाई कर रही हैं, तू उसकी निगरानी कर और उनके पीछे पीछे चलना। मैंने अपने सेवकों को आज्ञा दी है कि वे तुझे न छेड़े। जब तू प्यासे हो तो उन जलपात्रों के पास जाकर पी लेना जो सेवक भर कर लाए हैं। तब वह भूमि पर गिर पड़ी और मुंह के बल झुककर बोली, मैं तो परदेशनी हूँ, फिर भी आपने मुझ पर यह अनुग्रह क्यों किया कि मेरी सुधि ली? बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने अपने पति के मरने के बाद अपनी सास के लिए किया है, वह सब मुझे बताया गया है कि तूने अपने माता पिता, अपने देश और अपने जातिबंधुओं को छोड़ दिया और एक ऐसे देश में आई जिसे तू पहले नहीं जानती थी। तब बोअज ने रूत को लिया और वह उसकी पत्नी बन गई। जब वह उसके पास गई तो यहोवा ने उसे गर्भवती किया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा, धन्य हो यहोवा, जिसने आज तुझसे एक छुड़ाने वाला को नहीं छोड़ा। उसका नाम इस्राएल में प्रसिद्ध हो। वह तेरे प्राण को नया जीवन दे और तेरी वृद्धावस्था में तुझे संभाले, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम करती है और जो 7 पुत्रों से बढ़कर है, उसने उसे जन्म दिया है। तब नाओमी ने बालक को गोद में लिया और उसका पालन करने लगी। पड़ोस की स्त्रियों ने उसका नाम रखा और कहा, नाओमी के लिए एक पुत्र जन्मा है, और उन्होंने उसका नाम ओबेद रखा। वही यिशै का पिता हुआ जो दाऊद का पिता था। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।